तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल अपवर्तय कोण। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके, कंपाउंड एंगल, फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल। अब मल्टीपल एंगल होता क्या, हम लोग कंपाउंड एंगल बोलते हैं, संयुक्त कोण बोलते थे यदि दो या दो से अधिक कोण को प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिख दे। अगर यह कोण ए और बी दोनों कोण को किसके साथ लिख दे, प्लस चिन्ह के साथ और माइनस चिन्ह के साथ, तो क्या बन जाता, कंपाउंड एंगल इसको बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोला गया था यदि यहाँ पे साइन ए प्लस बी है और साइन ए माइनस बी, मतलब दो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला को जब ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे और जो उससे कुछ रिजल्ट मिलता हो, वो रिजल्ट क्या कहलाता था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल। तो त्रिकोणमिति में मल्टीपल एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कैलकुलस के लिए, जो होगा इंपॉर्टेंट होगा मल्टीपल एंगल। तो समझिए मल्टीपल एंगल होता क्या है। मान लेते हैं, माना यदि कोई कोण ए है, कोई कोण ए है, तब एन ए, क्या एन ए मल्टीपल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता, मल्टीपल एंगल कहलाता है। जहां एन प्राकृत संख्या है। एन क्या है, प्राकृत संख्या। ये जो एन है, ये जो एन दिया हुआ, एन क्या, प्राकृत। जैसे एग्जांपल में समझिए ए, 2a, 3a, 4a, 5a, etc, ये सब क्या है, मल्टीपल एंगल है। कोण एक में क्या गुना 2, 3, 4, 5, ये सब क्या कहलाता, मल्टीपल एंगल। तो अब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल एंगल के अपवर्तय कोण का सूत्र। अपवर्तय कोण का सूत्र, पहला सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लिखे, ए प्लस बी। तो कंपाउंड एंगल साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता ये होता कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला। अब इस कंपाउंड एंगल से मल्टीपल एंगल बनाएंगे तो पुट कह लेंगे कोण बी बराबर ए। कोण बी बराबर क्या, ए। मान लेते हैं, पुट कर देते हैं कोण बी के जगह पर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, तो बी बराबर क्या रख रहे हैं, कोण ए। तो यहाँ पे साइन ए, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस ए, अब प्लस में कॉस ए और साइन ए सब रख दिए। अब बी के जगह पर ए, तो यहाँ पे क्या बन गया, साइन ए 2a, साइन 2a, और यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, जुड़ जाएगा। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a बराबर क्या बन गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक फॉर्मूला तैयार हो गया, इसको बोलेंगे मल्टीपल एंगल। इसी से एक और फॉर्मूला यहाँ पे निकालते हैं, साइन 2a बराबर क्या लाया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ, 1, तो 1 के बदले लिख सकते साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ध्यान देंगे, कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो बटा में कुछ नहीं तो 1 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए।
और यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 2a। ध्यान देंगे ऊपर में क्या है ना साइन a इंटू कॉस ए, नीचे में क्या है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ऊपर में कॉस स्क्वायर अपने से भागा दे दीजिए, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए से भागा लगा दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी अभी ध्यान समझ में आएगा, थोड़ा सा समझ रुकिए। और यहाँ पे सारे क्लियर हो जाएगा। एक कॉस कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2 साइन बटा कॉस क्या हो जाता tan ए। यहाँ पे साइन बटा कॉस tan ए। अब इसको बांट देंगे, कॉस को इसमें बांटेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और यहाँ बांट देंगे तो कट जाएगा तो बचेगा 1। तो लिख लेंगे साइन 2a बराबर क्या 2 tan ए बटा में पहले 1 को लिख देते फिर tan को लिख देते, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला बन गया साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मतलब सर साइन 2a का दो फॉर्मूला होता है, एक 2 साइन ए इंटू कॉस ए और दूसरा 2 tan a बटा 1 प्लस tan a। मतलब साइन 2a का दो फॉर्मूला, एक साइन कॉस में होता है, एक क्या में होता है tan में। तो साइन 2a का दो फॉर्मूला निकल गया। ए साइन 2a का ए tan में कैसे निकाले, इसी से हम लोग यहाँ पे और निकाल लिए tan में। तो साइन 2a का हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मल्टीपल एंगल में साइन 2a का कितना फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है, एक साइन कॉस में दूसरा tan में। एक किसका हो गया साइन से। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस वाला। तो अब देखिए जो अगला फॉर्मूला कॉस a प्लस बी, तो कॉस a प्लस बी का कंपाउंड एंगल में क्या फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस में साइन a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड एंगल में। तो यहाँ भी पुट कर लीजिए b के जगह पर क्या a, तो क्या हो जाएगा कॉस a प्लस में a, तो यहाँ भी कॉस a इंटू कॉस a माइनस में साइन a इंटू साइन a। तो ये हो गया कॉस a 2a बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ये एक फॉर्मूला बन गया। कॉस 2a बराबर क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला ए बन चुका। अगला इसी से एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं कॉस 2a। कॉस स्क्वायर को रहने दीजिए, ई साइन को चेंज कर दिए किस में कॉस में, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नहीं साइन को चेंज कर लिए कॉस में, तो ये लिख लेंगे कॉस 2a। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस में कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस 2a ई कॉस कॉस जुड़ जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला बन गया कॉस 2a बराबर क्या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पे फिर से चल दीजिए कॉस 2a बराबर क्या आया था कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए आया था। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कॉस 2a को रहने दीजिए, और इस कॉस स्क्वायर को चेंज कर दीजिए आपकी साइन में, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर को अगर साइन में चेंज करना तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस ये साइन स्क्वायर तो रह ही गया था, ये साइन स्क्वायर रह गया था। अब यहाँ पे हो गया कॉस 2a 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए, तब कॉस 2a का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस 2a का आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कॉस 2a बराबर तो कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, फिर से यहाँ आ गए यहाँ फिर से ले लिए। अब यहाँ पे क्या कह लेते हैं कॉस 2a
कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो 1 का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अब प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का फॉर्मूला लिखिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देना होगा। एक कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, और इसमें कॉस स्क्वायर से भागा दे दीजिए और नीचे भी कॉस स्क्वायर से भागा दे दीजिए, दोनों में भागा दे दिए तो यहाँ आ जाएगा cos 2a। ध्यान देंगे, भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भागा देंगे कट जाएगा तो बच जाएगा 1 माइनस, इसमें भागा देंगे तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, क्लियर है। और ए भी कॉस इसमें बटेगा और इसमें बटेगा, जब इसमें बटेगा तो कट जाएगा तो 1 अब प्लस, जब ये वाला इसमें बटेगा तो क्या हो जाएगा साइन बटा कॉस तो tan स्क्वायर ए, तो ए फॉर्मूला बन गया cos 2a। cos 2a बराबर क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो cos 2a का क्या फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, फिर cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ए किसका फॉर्मूला निकल गया, cos 2a का। ए सब जो घेरा लगाया वो सब क्या है, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है। यहाँ तक नोट हो गया, इसको नोट कर लेंगे, ए मल्टीपल एंगल का हो गया, ए रफ कर लेते। ध्यान देंगे, अभी अभी हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, cos 2a बराबर, हम लोग cos 2a बराबर पढ़े cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, cos 2a बराबर पढ़े 2 cos स्क्वायर ए माइनस में 1, cos 2a बराबर पढ़े 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a बराबर पढ़े 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। ये हम लोग इतना फॉर्मूला अभी cos 2a का पढ़े। अब देखिए, अब हम लोग tan का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लिखेंगे, tan a प्लस b का। तो ध्यान दे, अगला कंपाउंड एंगल किसका लिख ले, tan a प्लस में b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस में tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला था। अब ये लिख ली, यहाँ भी पुट कर दीजिए b के जगह पर a, तो ये हो जाएगा tan a प्लस में a, अब बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a और प्लस में b के जगह पे क्या रखना है a, 1 माइनस tan a, और ये भी हो जाएगा tan a, तो tan a कितना हो जाएगा 2a बराबर, इसको ऐड कर लेंगे तो 2 tan a 1 माइनस tan a tan स्क्वायर a, तो tan 2a का फॉर्मूला आ गया 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो a आ गया tan 2a का फॉर्मूला क्या 2 tan a अब बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर a, किसका हो गया tan 2a का। क्लियर है tan 2a, तो tan 2a हम लोग समझ गए। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे cot 2a का मल्टीपल एंगल। तो cot 2a का मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला कैसे आएगा, तो cot 2a का फॉर्मूला क्या होता, cot a इंटू cot b माइनस में 1 बटा में cot b प्लस में cot a, ये होता है। तो यहाँ भी a प्लस में b, और पुट कह लीजिए b के जगह पे क्या a, तो यहाँ हो जाएगा cot a, अब b के जगह पर a, और यहाँ हो जाएगा
कॉट ए इंटू कॉट ए अब माइनस में 1 बटा में कॉट ए और प्लस में कॉट ए हो गया। तो कॉट ए क्या हो जाएगा 2a अब बराबर में यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 तो 2 कॉट ए हो गया कॉट 2 कॉट ए। तो ये फॉर्मूला बन गया ना कॉट 2a बराबर क्या कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 2 कॉट ए। तो कॉट 2a बराबर हो गया कॉट 2a बराबर कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 2 कॉट ए। ये हो गया आंसर किसका कॉट 2a का। तो ए आपका क्या आ गया मल्टीपल एंगल। अब ध्यान दे ए मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे एक और मल्टीपल एंगल में हम लोग को समझना पड़ेगा साइन 3a। क्या साइन 3a बराबर क्या होता है 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यू ए फॉर्मूला होता है किसका साइन 3a का। साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। अब देखिए ये जो मल्टीपल एंगल है साइन 3a का साइन 2a का तो प्रूफ हो गया। अब साइन 3 आ गया तो इसको प्रूफ करने के लिए साइन 3a को ले लिए। क्या साइन 3a को ऐसे लिख सकते a प्लस 2a यस क्यों नहीं 3 को लिख सकते 2a प्लस a 3a। अब एक कंपाउंड एंगल इसको समझ ले जिसको क्या समझ ले कंपाउंड एंगल। तो साइन a और इसको b तो साइन a प्लस b तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b और प्लस में कॉस a इंटू साइन b यही होता है लिख ली। और यहाँ पे साइन a cos 2a का ना cos 2a का इसमें 4 फॉर्मूला तो कौन यूज कर लीजिए ये साइन वाला क्यों क्योंकि प्रूफ किस में करना सब साइन में। तो cos 2a का साइन वाला प्रूफ कर लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख लिए और प्लस में cos a को रहने दीजिए साइन 2a क्या आ गया साइन 2a का यहाँ से तो 2 साइन a इंटू कॉस ए हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इसको अंदर गुना कर दीजिए तो साइन ए माइनस में 2 साइन क्यू ए गुना हो गया तो 2 साइन क्यू ए अब प्लस में 2 ए यहाँ आ गया साइन ए कॉस क्या हो जाएगा ना कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन ए रहने दीजिए और 2 साइन क्यू ए रहने दीजिए और प्लस में 2 साइन ए भी रहने दीजिए और एक कॉस स्क्वायर को चेंज कर दे साइन में तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए तो कॉस को चेंज कर दे साइन में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए और 2 साइन क्यू ए अब प्लस में 2 गुना हो जाएगा तो 2 साइन ए माइनस में 2 साइन क्यू ए मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब इसको लिख दीजिए 2 1 3 तो 3 साइन ए माइनस में 2 2 4 तो 4 साइन क्यू ए। तो ए यहाँ पे प्रूफ हो गया साइन 3 प्रूफ हो गया साइन 3a तो साइन 3a बराबर क्या 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए होता। ये हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे कि साइन 3a बराबर क्या 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यू ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे cos 3a किसका cos 3a का। तो cos 3 का क्या होता है फॉर्मूला 4 cos क्यू ए माइनस में 3 cos ए होता है। अब देखिए ए कैसे होता है cos 3 बराबर इतना क्यों होता है तो यहाँ पे हम लोग cos 3 का फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते cos 3 को और a प्लस में 2a ऐसे लिख सकते और इसमें कंपाउंड एंगल लगा दीजिए
कंपाउंड एंगल मतलब कॉस ए और इसको बी लेट कर ले, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस में साइन ए इंटू साइन बी, ए यूज कर लिए। अब यहाँ पे कॉस ए, कॉस 2a का 4 को इसमें कौन यूज करे, तो ये वाला कॉस वाला, क्यों, प्रूफ किस में करना, कॉस में, तो ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस में साइन ए को रहने दीजिए, साइन 2a, ए वाला यूज कर लीजिए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे इसको गुना कर दीजिए, तो 2 कॉस क्यू ए माइनस में कॉस ए माइनस, यहाँ पे ना 2 कॉस को रहने दीजिए, 2 कॉस को रहने दीजिए, और यहाँ पे साइन साइन क्या हो जाएगा ना, साइन साइन क्या हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉस क्यू ए माइनस में कॉस ए और माइनस में यहाँ पे हो गया 2 कॉस ए, इस साइन का ना, साइन को ना चेंज कर दीजिए क्या में, और कॉस में, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, साइन को चेंज कर दिए कॉस में, तो यहाँ लिख देंगे 2 कॉस क्यू ए माइनस में कॉस ए माइनस, इसको गुना कर दिए तो 2 कॉस ए माइनस माइनस प्लस में 2 कॉस क्यू ए आ गया। अब ये 2 2 कितना हो गया, 4 कॉस क्यू ए और 2 1 3 माइनस में 3 कॉस ए, तो ये बन गया कॉस 3a, कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए होता है, एक कॉस 3a का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो कॉस 3a हम लोग समझ गए, अब समझेंगे यहां तक, ठीक है सभी का। अब देखिए इसको रफ कह लेते हैं और tan 3a का समझते हैं, इसका tan 3a का, तो tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस में tan QA, 3 tan a माइनस tan QA बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है किसका, tan 3a का, tan 3 का 3 tan a माइनस tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। अब देखिए इसको प्रूफ करते, tan 3a को ऐसे लिख सकते tan a प्लस 2a s, क्यों नहीं। अब कंपाउंड एंगल यूज कर लीजिए, तो ई ए और इसको b समझ लेंगे, तो ये हो जाएगा tan a अब प्लस में tan b अब बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हो गया। अब यहां से ध्यान देंगे tan a अब प्लस में tan 2a का फॉर्मूला यहां से यूज कर लेंगे, तो 2 tan a अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर यही है, और हो गया। और यहाँ पे 1 माइनस में tan a और यहाँ पे क्या ना tan 2a का फॉर्मूला फिर से, तो 2 tan a बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर a। अब क्या कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान देंगे एलसीएम ले लीजिए, इतना का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस में tan स्क्वायर, ए वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे tan a और ए वाला इसके साथ हो जाएगा माइनस में tan QA, ए वाला, और प्लस में और यहाँ पे रह जाएगा 2 tan a हो गया, और बटा में यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 1 प्लस tan a, 1 माइनस में 1 माइनस tan a एलसीएम ले लिया, 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर के 1 माइनस tan स्क्वायर एलसीएम, तो ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 1 माइनस में tan स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे 2 tan a, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ये एलसीएम कट गया,
और यहाँ पे लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 1 3, तो 3 tan a माइनस tan QA, tan QA क्या हो जाएगा, tan QA। अब बटा में 1 माइनस 2 tan स्क्वायर और माइनस tan, तो 3 tan स्क्वायर a प्रूफ हो गया। 3 tan a माइनस tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, 1 माइनस 3 tan, तो ए आपका क्या हो गया, tan 3a का प्रूफ हो गया। तो ये इतना ही फॉर्मूला क्या है मल्टीपल एंगल में। तो इतना फॉर्मूला हम लोग को क्या ना मल्टीपल एंगल में क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये सब अगर हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं मल्टीपल एंगल में, तो मल्टीपल एंगल से रिलेटेड आपका कुछ भी क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत सिंपल से बना देंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 6.3, बड़ा सिंपल चैप्टर है। और 6.3 अब ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपका इसके जैसा एक और फॉर्मूला होता है सब मल्टीपल का, वो भी याद हो जाएगा। और ये सब पूरा कैलकुलस में यूज होता है, पूरे फॉर्मूला कैलकुलस में यूज होगा। तो ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 6.3 बुक आपका डॉक्टर केसी सिन्हा चल रहा, केसी सिन्हा से। तो देखिए कह रहा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि tan थीटा बराबर a बटा b है तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा तथा tan 2 थीटा का मान निकाले। सिंपल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा किसका वैल्यू दिया हुआ, tan थीटा में। sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan में होता है ऐसा, sin a के जगह पे क्या कर दिया थीटा, तो ये वाला पुट कर लेंगे। तो 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा लिख लिए, इसका फॉर्मूला होता है लिख लिए, अभी अभी हम लोग पढ़े। अब यहाँ पे 2 tan थीटा का वैल्यू कितना a बटा b और 1 प्लस थीटा tan का वैल्यू a बटा b, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। अब इसको गुना कर लेंगे 2a बटा b, 2a बटा में b और नीचे में आ गया 1 प्लस स्क्वायर तो दोनों पे जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा 2a बटा b, 2a बटा b, एलसीएम लेंगे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, एक b कट जाएगा, एक b ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2ab बटा में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये हो गया आंसर, किसका मान निकल गया, cos sin 2a का। अब हम लोग को मान निकाल के दिखाना है किसका, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है tan में, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस इसका वैल्यू tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ a बटा b स्क्वायर, 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू a बटा b स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ एलसीएम तो b स्क्वायर एलसीएम कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। ये मान मिल गया किसका, cos 2 थीटा का। अगला हम लोग याद कर लीजिए किसका, tan 2 थीटा। तो यहाँ पे tan 2 थीटा कह दिया, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये लगा लेंगे 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा का वैल्यू a बटा b और 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू, तब a स्क्वायर और b स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a बटा b, एलसीएम ले लीजिए b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस एक b कट गया तो ये b ऊपर आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे 2a और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
ए हो गया ज्ञात। तो हम लोग को बोला sin 2a cos 2a tan 2a का मान ज्ञात कीजिए जब tan का वैल्यू दिया हुआ था। तो सिंपल है ज्ञात करना। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।